ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम पिछले सप्ताह हमने हरिदास ठाकुर के किस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने प्राण त्यागा था, इस विषय में हमने सुना था। मेरे पीछे पड़ोस वाले घर में मेरे जस्ट पीछे से लड़ाई झगड़ा की आवाज आ रही है। तो बेसिकली घर गृहस्थी में यही होता है। सुबह दिन शुरू होता नहीं है कि पति पत्नी सास बहू देवरानी जेठानी अड़ोसी पड़ोसी झगड़ने लगते हैं, है ना। सुबह 8 बजे उठते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं और 8 बजे झगड़ा शुरू हो जाता है ना। अगर ये लोग सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती करते होते तो 8 बजे तक एनर्जी नहीं बचती होती झगड़ा करने की। लेकिन पागल लोग हैं, है ना। तो ये सबकी हालत है, बहुत चिल्ला चिल्ला के आवाज आ रही है, मतलब शांति से। अभी 2-4 दिन पहले इधर सामने इस घर के सामने वाला कोई पड़ोसी से लड़ रहा था, है ना। अभी इधर पड़ोसी लड़ रहे हैं, सब, है ना। कलह चल रही है। तो बेसिकली कलह क्यों चल रही है? क्योंकि दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। हाँ भाई, क्या हो गया? सबसे अच्छा। अरे 1 मिनट, अरे हरी बोल, तुम उपमा क्यों नहीं सीखते? हाँ, तुरंत। हमारे यहाँ बच्चे रसोई सीख रहे हैं। एनीवे, तो तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चेतामृत का अंत्य लीला का अध्याय 7, द मीटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड वल्लभ भट्ट। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले एक और चैप्टर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कुछ कहना चाहते हो क्या? स्वागत है, किसी ने मना किया है क्या? चेयर ले लो, आराम से बैठ जाओ। हाँ, तो आप में से कितने लोगों ने वल्लभ भट्ट का नाम सुना है? हम्म। किसने सुना है? पहले अपना नाम बताइए, फिर वल्लभ भट्ट का नाम बताइए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर ओम, वो भक्तों के बीच में रह रहे हैं अभी कुछ दिनों से। ठीक है, यस। वल्लभ भट्ट कौन है? कौन बताएगा? सौम्य रंजन, वल्लभ भट्ट कौन है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी को भी नहीं पता? ठीक है, वल्लभाचार्य का नाम सुना है? किसी ने वल्लभाचार्य का नाम सुना है? कुछ बोल रहा है कि चैट पे किसी ने कुछ बोला क्या? यस यस, वल्लभाचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोगों को मैं फोटो दिखाता हूँ। वल्लभाचार्य, इनको तो आपने निश्चित रूप से देखा होगा। हम्म। सौम्य देखा है? सनत, इनको देखा है? यस प्रभु जी। तो, यस प्रभु जी। है ना। उज्जैन में दिखता है। कहाँ देखा था? उज्जैन में। उज्जैन उज्जैन में ट्रिप। कहाँ उज्जैन ट्रिप में इनको कहाँ देखा? प्रभु ये आग। श्रीनाथ जी के डीटीएस के सामने इनका फोटो है लगा हुआ, श्रीनाथ जी के। ये चतुष कुमार संप्रदाय से हाँ, शायद। ठीक है। श्रीनाथ जी के, है ना, श्रीनाथ जी के विग्रह, ये देख भी सकते हैं, इनके पास श्रीनाथ जी का विग्रह है ना, वल्लभ। तो वल्लभाचार्य का ही नाम वल्लभ भट्ट है, ठीक है। ये जानना एक जरूरी है।
दूसरा, चैतन्य महाप्रभु से वल्लभ भट्ट की जो मुलाकात हुई है, एक बार चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के घर गए हैं। इसका वर्णन चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में, मैं एग्जैक्टली आपको श्लोक बता रहा हूँ। है ना, चैतन्य महाप्रभु जब हाँ, वृंदावन यात्रा पे थे, तब वो प्रयाग से नदी पार करके, यमुना नदी पार करके आ, वल्लभ भट्ट से मिलने के लिए गए थे। वल्लभ भट्ट रहते थे अड़ीला ग्राम में। तो और दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात वल्लभ भट्ट से हुई थी आ, पुरी में। तो पुरी वाली लीला को समझने के लिए, या पुरी पुरी वाली मुलाकात को समझने के लिए, आपको पहले प्रयाग में जो वल्लभाचार्य और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जो भेंट हुई है, उसके विषय में आपको जानना पड़ेगा। तब आप पूरी वाली जो है लीला को अप्रिशिएट कर पाएंगे, नहीं तो गलत मीनिंग निकाल लेंगे। हम्म, तो मैं पहले प्रयाग वाली मीट है ना, मीटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड वल्लभ भट्ट इन प्रयाग, इस टॉपिक पे हम चले चलेंगे। तो आदि लीला का शायद 7वां अध्याय का 13 नंबर श्लोक से है, मैं वही खोज रहा था। आदि लीला में है, चैतन्य चैतामृत आदि लीला 7वां अध्याय में। एक मिनट, नहीं 7वां अध्याय, 13वां अध्याय। सॉरी 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 सॉरी, चैप्टर्स के नाम एक्चुअली क्या होता है, भागवतम के चैप्टर्स के नाम याद रह गए मुझे कि कौन सा सेक्शन कहाँ है। लेकिन चैतन्य चरितमृत में क्या है, एक एक चैप्टर में बहुत सारे वर्जन्स हैं, मतलब बहुत सारे डिटेल्स है, तो वो याद नहीं रहता। तो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि कहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात वल्लभ भट्ट के साथ वर्णन है। मैं आपको बताता हूँ, श्लोक भी एक है। आ, आद्य आद्यो एव परो रसः, ये श्लोक जहाँ पे है वहां पे मिलेगा। अरे मिल नहीं रहा। चैतन्य चरितामृत, अच्छा, आद्यो आद्यो मध्य लीला 9 पॉइंट मिल गया, 19 मध्य लीला का अध्याय है। तो प्रभु एक आध श्लोक भी अगर आपको याद हो तो खोजना सरल हो जाता है। मध्य लीला का 19वां अध्याय है, इसी यस मिल गया। चलिए आइए आप। तो 19वें अध्याय चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 19वां अध्याय, यहाँ पे पहली बार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ भट्ट की मुलाकात का वर्णन है। हम्म, तो अध्याय मध्य लीला 19.60 आप लोग देख सकते हैं। त्रिवेणी ऊपर प्रभुर घर स्थान, धुई भाई वास कैला प्रभु सन्निधान। तो त्रिवेणी यानी प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु वहां पे वास कर रहे हैं। और दो भाई यानी कौन कौन, रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम, उनका नाम भी वल्लभ है, अनुपम का नाम भी वल्लभ है ना। ये जीव गोस्वामी के पिता हैं, कौन, वल्लभ या अनुपम। तो ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में रह रहे हैं प्रयाग में।
ठीक है, त्रिवेणी, त्रिवेणी जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन है। से काले वल्लभ भट्ट रहे आडिला ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइला तारस्थाने। उसी समय वल्लभ भट्ट, ध्यान रखिएगा, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये तीन भाई हैं। अनुपम का दूसरा नाम वल्लभ भी है। ठीक है। सनातन गोस्वामी अभी नवाब हुसैन शाह की जेल में है, अभी छूटे नहीं है। और रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ, हाँ, गृह त्याग करके और पहुंच गए हैं श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होती है रूप गोस्वामी और अनुपम, जिनका दूसरा नाम वल्लभ भी है, प्रयाग में मुलाकात होती है, त्रिवेणी संगम में। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं छठ गोस्वामी, उनमें से तीन तो एक ही परिवार के मेंबर हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भाई हैं, और इनके भतीजे यानी अनुपम के पुत्र हैं शीला जीव गोस्वामी। फिर उसके बाद में एक और चीज हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि अनुपम भगवान राम के परम भक्त हुए, और एक बार सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने सोचा कि हम इनको प्रीचिंग करते हैं, इन्हें कृष्ण भक्त बनाते हैं। लेकिन अनुपम की जो भक्ति है, जो वल्लभ की जो भक्ति है, जीव गोस्वामी के जो पिता हैं, उनकी भगवान रामचंद्र को इतनी दृढ़ भक्ति है कि वे, हाँ, मना कर देते, मना नहीं करते, वे कहते हैं कि मैंने अपना माथा भगवान राम के चरणों में बेच दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दोनों बड़े भाई सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कृष्ण भक्ति में लगे रहते थे, और अनुपम यानी वल्लभ राम भक्ति में लगे रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है अनुपम और रूप गोस्वामी को, कहाँ पे? प्रयाग में। उस समय आडीला नामक गांव है जहां पे वल्लभ भट्ट रहते हैं, वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है। आडीला कहाँ पे है? ये यमुना के दूसरे तट पर है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में दिया है कि वल्लभ भट्ट कौन है, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, गोपीनाथ और विट्ठलेश्वर। हम्म और इन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी है। श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखी है, सुबोधनी टीका, वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका लिखी है। और जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, जो राजस्थान में श्रीनाथ जी में और गुजरात में जो प्रसिद्ध संप्रदाय है, ये सब, हाँ, वल्लभाचार्य के ही, हाँ, फॉलोवर्स हैं। आप लोगों ने पुष्टि मार्गीय गीत भी सुने होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ किस प्रकार के पुष्टि मार्गी जो गीत है, वो भी आप लोगों का, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। मैंने कुछ कलेक्शन रखा है रियलाइजेशन ग्रुप में, रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग को मैं दिखाता हूँ, हाँ, कि जैसे राधा रानी का प्राकट्य उत्सव, उनके जो भाषा शैली से आप समझ जाएंगे, ये सब पुष्टि मार्गीय गीत है। एक मिनट। आवाज नहीं आ रही है? तो ये मुझे समझ नहीं आता क्या समस्या है इसमें। यस। भाई यार सुनो, तो तो ये सब पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में इस प्रकार के, हाँ, आप देख सकते हैं, दो तीन कलेक्शन में रखा है ना, ताकि आप लोग जानकर, ये सब वल्लभाचार्य की परंपरा में।
आवाज आ रही है ना? कट कट के आ रही है। हरे कृष्णा गुरु जी, तो जो आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है? नेटवर्क इशू है नहीं क्या? ब्रो, बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही आवाज? आवाज रुक, नहीं ब्रो जी, रुक रुक के आ रही है आवाज। रुक रुक के? मेरी आवाज भी रुक रुक के आ रही है क्या? आपका आवाज ठीक आ रहा है ब्रो जी। ऐसा है क्या? तुषार, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही? हमें तुम्हारी आवाज नहीं आ नहीं तो ये रुक रुक के आवाज आ रहा है रही। रुक वीडियो रुक। का। अच्छा, तो फिर आप लोग का सौभाग्य उदय नहीं हुआ है। एक और ट्राई करते हैं, शायद ठीक आ जाए। आ रही है आवाज ठीक से? नहीं आ रही? एनीवे, तो एनीवे आप लोग समझ गए। अब आप मेरी ही आवाज सुनिए, कोई और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी ने एक्चुअली, जो श्रीनाथ जी हैं, अब आप लोग सबने श्रीनाथ जी को देखा है, फोटो वोटो देखिए ना। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, इनकी फोटो तो आप सबने देखी है ना? ये ये है श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी का मंगल आरती का दर्शन है ना? तो श्रीनाथ जी का जो विग्रह है, ये चैतन्य चरितामृत के अनुसार माधवेंद्रपुरी ने खोजा था। आज आज भी आप ब्रज में जाएंगे, गोवर्धन में जाएंगे, तो वहां पे एक स्थान है, नाथ जी की प्राकट्य स्थली, ऐसा लिखा हुआ है। तो माधवेंद्रपुरी ने इनको, ये गोपाल के नाम से प्रसिद्ध थे, और इनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया गया था। और माधवेंद्रपुरी इनकी बहुत सुंदर सेवा करते हैं, इसका पूरा वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है। और फिर माधवेंद्रपुरी को इन्होंने आदेश दिया था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं तापग्रस्त हूँ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अटैक के कारण मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था, छुपा दिया गया था झाड़ियों के पीछे। मैं बहुत वर्षों से वहां पे था, तो मेरे शरीर में ताप है। तो हे पुरी जाओ, माधवेंद्रपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन से, गोवर्धन से, जगन्नाथपुरी की ओर, ओडिशा की ओर यात्रा करते हैं, और भगवान के चंदन लेने के लिए, क्योंकि इस स्थान पे मलय मलय पर्वत अनुगुल के आसपास है, जहाँ पे चंदन मिलता है। तो चंदन लेने के लिए माधवेंद्रपुरी आए थे। और और रास्ते में उनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराई थी, तब से उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी ने इन विग्रह को खोजा था। और बाद में श्रील वल्लभाचार्य और उनके पुत्र, जो विठलेश्वर और गोपीनाथ, यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, प्रोपा जी लिखे हैं, उनको इनकी सेवा का दायित्व प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो लिखा है ना, गोपीनाथ और विठलेश्वर को ये लोग बैलगाड़ी में रख करके, हाँ, इनको, श्रीनाथ जी को राजस्थान ले गए, क्योंकि ब्रज में बहुत बार अटैक होता था। तो बार बार अटैक होने के कारण उन्होंने विचार किया, राजाओं ने कंसल्ट किया गोपीनाथ जी और विठलेश्वर से, और कंसल्टेशन के बाद में उन्हें राजस्थान ले गए, वहां पे सेफ्टी में रहेंगे भगवान। अच्छा, श्रीनाथ जी के विग्रह में एक विशेषता है, कोई विशेष, ये कौन सा विग्रह है, क्या दिखा रहा है ये विग्रह? कोई बता सकता है ये विग्रह में क्या देख रहे हैं आप? ये विग्रह में क्या दिख रहा है आपको? कौन सी लीला दिख रही है? गोवर्धन उठाने वाली लीला। गोवर्धन उठाने वाली लीला दिख रही है? क्या केवल गोवर्धन उठाने वाली लीला दिख रही है? क्या लग रहा है? सौम्य रंजन नाथ, तुम्हें क्या लग रहा है? कौन सी लीला है इस पिक्चर में? कौन सी लीला दिख रही है? सुंदर माधव प्रभु, कौन सी लीला दिख रही है? हाँ, गोवर्धन ही दिख रहा है। गोवर्धन ही दिख रहा है। देखिए, दो लीलाएं यहाँ पे दिख रही है। गोवर्धन धारण लीला भी है, और कालिया दमन लीला भी है। तो सांप भी दिख रहे हैं ना, सांप। तो गोवर्धन धारण लीला में सांप कहाँ से आ गया? और ये लीला महत्वपूर्ण क्यों है, ये विग्रह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस विग्रह में दो लीलाएं दिखाई गई है, गोवर्धन धारण लीला और
कालिया दमन लीला, दो लीलाएं इसमें एक साथ दिखाई जा रही है। और ये दोनों लीलाएं बाकी लीलाओं से अलग है। बाकी लीलाओं में जो असुर आए थे वो कृष्ण को मारने आए थे, कृष्ण के लिए खतरा थे। ये जो दो लीलाएं हैं ये ब्रजवासियों के लिए खतरा था। हम्म, चाहे वो इंद्र का आक्रमण हो, या या आ, कालिया जो पूरा यमुना को पॉल्यूट कर दिया था, कंटेमिनेट कर दिया था, इससे खतरा किसको था? ब्रजवासियों को था। बाकी लीलाओं में जो असुर आते थे या वो कृष्ण या कृष्ण बलराम या बलराम को मारने के लिए आए थे। प्रलंबासुर बलराम को मारने आया था, बकासुर कृष्ण को मारने आया था। लेकिन यहाँ वहां पे वो टारगेट कृष्ण को लेके आते थे, कृष्ण को टारगेट रखते थे, ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाते थे, वो अलग बात है। बट टारगेट कृष्ण थे। लेकिन यहाँ पे टारगेट ही ब्रजवासी थे। इंद्र ने क्या कहा था कि जिन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं करी है, मैंने कृष्ण के सामने मैं उन ब्रजवासियों को मारूंगा, और कृष्ण उनको मरता हुआ देखेगा और अपनी गलती पर पश्चाताप करेगा। ये इंद्र का भाव था। तो ये लीला में ये जो पर्टिकुलर विग्रह हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये दो लीलाएं जहां पे जो ब्रजवासियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। तो जो श्रीनाथ जी हैं, जो गोपाल जी हैं, हाँ, ये वास्तव में ब्रजवासियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के क्या बोलते कस्टोडियन है ना, इसलिए ये विग्रह विशेष है। तो गोवर्धन धारण लीला के से संबंधित ये श्रीनाथ जी का विग्रह है। श्रीनाथ जी का प्राकट्य गोवर्धन में हुआ। तत्पश्चात ये वल्लभाचार्य के संप्रदाय में पूजित सेवित होते हैं, और आज ये श्रीनाथ जी में रहते हैं, नाथ द्वारा में रहते हैं। वल्लभाचार्य के जीवन से गोवर्धन लीला का एक बहुत गहरा जुड़ाव है, जो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित करेंगे। लेकिन वो अंत लीला में आएगा, वो अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। वो मिस्ट्री मिस्ट्री रहने देंगे, अभी सब बता देंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। परंतु जब मैं आप कनेक्ट करूंगा तो आप लोग फिर को आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बहुत सुंदर कनेक्शन है। वल्लभाचार्य, नोट करके रख सकते हैं आप लोग, अगर मैं भूल जाऊं तो पूछ लीजिएगा। वल्लभाचार्य, गोवर्धन लीला, और श्रीधर स्वामी का भाष्य, और चैतन्य महाप्रभु, ये चार लोग इसमें, ये चार एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर लीला में इन्वॉल्व हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा। तो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया कि या वल्लभाचार्य कौन है। तो ये पूरा वर्णन प्रभुपाद जी ने वल्लभाचार्य के विषय में किया है। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, और कहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई, और उन्होंने किस प्रकार के भाष्य लिखे, वेदांत सूत्र का अनुभाष्य लिखा, और श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका लिखी। सुबोधिनी, जो सुबोधिनी टीका है ना, गौरांग दर्शन प्रभु का टीकाओं का नाम क्या है? सुबोधिनी है ना, भागवत भगवत सुबोधिनी, आपने देखा होगा बुक्स। तो ये नाम यहाँ से लिया गया है, सुबोधिनी, है ना। सुबोधिनी नाम यहां से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये है वल्लभाचार्य के संक्षिप्त वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य की मुलाकात कैसे हो रही है? तेनो दंडवत कैला प्रभु कैला लिंगन, दुई जन कृष्ण कथा हैला कथक क्षण। तो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं, वल्लभाचार्य एक गृहस्थ हैं। तो स्वाभाविक रूप से गृहस्थ ने अपना धर्म का पालन किया और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठा करके आलिंगन किया, और कुछ समय के लिए आपस में कृष्ण कथा हुई। किसका मोबाइल बज रहा है? बोलो जरा, तो बंद करें। कृष्ण कथाए प्रभुर महाप्रेम उठिला, भट्टेरे संकोचे प्रभु संवरण कैला। तो चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा भावावेश में रहते थे, और जैसे ही अवसर प्राप्त होता था उनको कृष्ण कथा करने का या कृष्ण कथा सुनने का, तो उनका भावावेश बढ़ जाता था। लेकिन वल्लभाचार्य के सामने, भट्टाचार्य के भट्टेरा वल्लभ भट्ट के सामने कुछ संकोच हुआ, और उन्होंने अपने भावों को छुपा लिया। तो यहाँ पे एक शिक्षा क्या मिलती है कि व्यक्ति को अपने भावों को, है ना, यहाँ तहाँ जहाँ, है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, है ना, हर जगह प्रकाशित नहीं करना चाहिए, है ना, उसको छुपा के रखना चाहिए। कभी कभी जब कोई नया बच्चा आता है, तो हमारे पुराने भक्त लोग, है ना, सृजन लीडर्स, आईवाईएफ लीडर्स, है ना, वो अतिक्षय भक्ति दिखाने लगते हैं।
तो वो अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य है ना, क्योंकि हमारी अतिच्य भक्ति देख करके वो सामने वाला समझेगा कि ये लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं, ये लोग अपने एकेडमिक्स और प्रोफेशन के प्रति सीरियस नहीं है, बस ये हरे कृष्ण जपते रहते हैं। तो वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है कि हमारी भक्ति को वो समझ पाए, है ना। तो बेटर है कि अननेसेसरी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, है ना। कभी कभी ये गलती हमसे होती है ना, तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु से एक सिंपल शिक्षा ले सकते हैं। अंतरे गड़गड़ प्रेम नहे संवरण, देखी चमत्कार हैला वल्लभ भटेरा मन। ये कौन रिपू जी हैं? आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से कथा सुनिए। ये पेन क्यों चला रहे हैं? क्लास ध्यान से सुनना चाहिए। इसको पेन वेन चला करके डिस्टर्ब करने से क्या फायदा। तो अंतरे गड़गड़ प्रेम, अंतर में इतना प्रेम है कि अब दबाए नहीं दब रहा। तो ये देख करके वल्लभाचार्य का मन बहुत आश्चर्यचकित होता है। तबे भट्ट महाप्रभु निमंत्रण कैला, महाप्रभु दुई भाई तहारे मिलाइला। तो वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को इनविटेशन दिया कि आप आइए, हमारे घर आइए। आप तो यहीं पास नदी पार रहते हैं, हमारा घर उस नदी के उस पार है, अडिला ग्राम। तो आप कृपया करके आइए हमारे घर पे। तो एक गृहस्थ का ये कर्तव्य होता है कि साधुओं को अपने घर पे निमंत्रण करे, बुलाए, भोजन कराए, सेवा करे, दान दक्षिणा दे। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु और उनके साथियों को बुलाते थे, अद्वैत आचार्य बुलाते थे, हाँ, वल्लभ भट्ट ने बुलाया। तो ये उदाहरण हम क्यों देखते हैं, कहाँ ये देखते हैं? ये गृहस्थ का, जैसे एक ब्रह्मचारी का स्वधर्म क्या है, कौन बताएगा? ब्रह्मचारी का स्वधर्म क्या है? किशन प्रभु, ब्रह्मचारी का स्वधर्म क्या है? नियमित रूप से मतलब माला माला रीडिंग्स जपना। को मतलब ब्रह्मचारी का स्वधर्म, ब्रह्मचारी माने स्टूडेंट। स्टूडेंट का धर्म क्या होता है? पढ़ाई करना पढ़ाई करना। सिंसियरली। पढ़ाई रीडिंग्स पढ़ाई, का आदेश पढ़ाई मानना। करना। तो ब्रह्मचारी का स्वधर्म है स्वाध्याय, है ना। गृहस्थ का स्वधर्म है, गृहस्थ का स्वधर्म है अतिथि सेवा। वानप्रस्थी का स्वधर्म है तप। हम्म, और सन्यासी का स्वधर्म है परिव्राजक, परिव्रजन करना, घूमना और प्रचार करना, है ना। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ये स्वधर्म बताए गए हैं। तो ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, मतलब ये एज होती है ना, स्टूडेंट की एज है ये एज। अभी हम जिस एज में हैं, ये फर्टाइल, हमारा दिमाग फर्टाइल है, हम कुछ सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, श्लोका को रट्टा मार सकते हैं। अभी जब आप श्लोक रट्टा नहीं मारेंगे तो भविष्य में आप रट्टा नहीं मार पाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करें, एक्चुअली श्लोका प्रैक्टिस करें, आप लोग करते हैं श्लोका प्रैक्टिस, सब लोग कर रहे हैं। आप लोग को श्लोका अंताक्षरी खेलनी चाहिए। कभी खेला है श्लोका अंताक्षरी? सुंदर माधव आप लोग सृजन में खेलते हैं सोच श्लोका अंताक्षरी? नहीं प्रभु जी। नहीं करते? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक सुनाओ। सौम्य, कोई भी एक श्लोक सुनाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, च, च किशन प्रजापति, च से बताओ। च से बताओ, कौन बताएगा च से? बोलो च से श्लोक बताओ। अरे च से श्लोक नहीं बता पा रहे आप लोग? सनत कुमार, च से श्लोक बताओ। हाथ जोड़ लिया। निरंजन,
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। म डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर ओम बोल रहे हैं, मन मना मद भक्तो मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु प्रतिजानी प्रियोसी में, फिर माँ आ गया। चलो अब फिर तुषार माँ से बता दो। माँ से बता दो, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मय मनापार्थ योग युंजन मदाश्रय। हाँ, मई आसक्तम, प्रकाश बता रहे हैं, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायते तत् शृणु। ण ण या न? न से बता दीजिए। शृणु। ना हम प्रकाश सर्वस्य ना हम योगमय। प्रकाश, प्रकाश को श्लोक याद होना चाहिए क्योंकि प्रकाश का नाम इस श्लोक में। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभि जानती मामज्ञ। अब हाँ, माम अज क्या है आगे लाइन? अब वयम माँ, फिर माँ आ गया। फिर कोई माँ से? माम च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते। सा गुणान समति तैतान ब्रह्म भूय स कल्पते। फिर कोई ता से बताइए। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण। प्रीवियस श्लोक को पूरा कर दीजिए। सत्यानुकंप सुसमीक्षमाणो भुंजा निवात्म कृत विपाकम हृदवाग वपूर्व विदुदम नमस्ते जीवे त्यो मुक्ति पदे स दाय भाग। क से बताइए। अरे क से तो कोई बता सकता है। कार्पण्य दोषोपलत स्वभाव। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। फिर कोई माँ से बता दीजिए। तो जो मात्रा स्पर्श सुख कौन से हाँ? तेज दुख, अरे मात्रा स्पर्श सुख कौन सा मात्रा स्पर्श तेज सुख दुख। कौन थे शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्य तांत तिष्वस्य भारतः। फिर त आ गया। अरे कोई कुछ बोल रहा है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धि योगम तन तेन मामुपयन्ति ते, या मामुपयन्ति ये कि ते? ये य से, य से। अरे कोई कुछ यदा बोल। यदा हाँ हाँ, कौन बोला, कौन बोला? यस यस। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुजाम में हम। आगे माँ वाला कौन है? इसको कहते हैं श्लोकांताक्षरी। आप समझ रहे हैं? एक कम्युनिटी, एक स्पिरिचुअल ग्रुप की स्कॉलरली एबिलिटीज का जो पैरामीटर है कि श्लोकांताक्षरी आप कितनी देर खेल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेवल 1 होगा, है ना, एनी श्लोका। ठीक है। फिर लेवल 2 होगा, हाँ, गीता भागवत एंड चैतन्य चैतामृत। फिर लेवल 3 होगा, ओनली भागवत एंड गीता। फिर लेवल 4 होगा, ओनली गीता। और जो जैसे मान लीजिए, है ना, आप लोग कितनी देर, आप सृजन ग्रुप कितनी देर श्लोकांताक्षरी खेल सकता है ना? अगर आपकी श्लोकांताक्षरी 10 मिनट में खत्म हो गई, मतलब पढ़ते लिखते नहीं, रटते नहीं, याद नहीं करते, मतलब यहाँ के ब्रह्मचारी अपने स्वधर्म पालन नहीं कर रहे। और अगर आपका श्लोकांताक्षरी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, घंटों घंटे चले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्लोकों का पिटारा है आप लोगों के पास, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो पता चलेगा कि हाँ, मतलब इस ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं। ठीक है। तो किसी भी यूथ ग्रुप की शास्त्रिक एबिलिटीज का परिचय है कि आप कितनी देर श्लोकांताक्षरी खेल सकते हैं। एज सिंपल एज दिस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का स्वधर्म है रट्टा मारना। स्वाध्याय, श्लोकों को रट्टा मारना। एक्चुअली स्कूल में जो रट्टा माराते थे, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, है ना। मैं बचपन में था तो हमारे एक सरदार अंकल थे, मेरे दादाजी के फ्रेंड थे। तो वो है ना, तो वो पोयम बोला रहे थे, बोले मेरे पीछे पीछे दौड़ो। तो मैंने भी, वो बोलते थे जॉनी जॉनी यस पापा, तो मैं बोलता था जॉनी जॉनी यस पापा। फिर बोलते थे ईटिंग शुगर नो पापा, फिर मैं बोलता था ईटिंग शुगर नो पापा। फिर बोलते टेलिंग लाइज नो पापा, फिर मैं बोलता टेलिंग लाइज नो पापा।
उनने जैसे ही बोला हा हा हा, उनके वो आर्टिफिशियल दांत थे वो गिर गए। मैं अपना मुंह पकड़ लिया, मुझे लगा मेरे ना गिर जाए। हाँ? तो बचपन में सब पोयम रट्टा मारते थे। हाँ, या तो एक्चुअली में रट्टा मारना चाहिए श्लोका, पोयम रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। वो कौन सा, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जस्ट आई वेंट टू बियर बार, स्कॉच रेट्स वर सो हाई, सो वी हैड पौवा विद चिकन फ्राई। है ना, तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं, कविताएं याद करके कुछ नहीं होता। श्लोका याद करने से क्या बेनिफिट होता है, एक तो मेमोरी पावर शार्प हो जाती है, फिर आपको प्रवचन देना, प्रीचिंग करना इजी हो जाता है। आप एक श्लोक को घंटों घंटों व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी श्लोक उठा लीजिए, आप श्लोक की व्याख्या इतनी कर देंगे कि वो क्लास हो जाती है। तो क्लास को अलग से, एक्चुअली जो लोग श्लोक का रट्टा मारते हैं उनको क्लास देना बहुत ईजी हो जाता है। प्रीचिंग बिकम्स ईजी जब आप श्लोक बोलते हैं। फिर श्लोक बोलना ऑथेंटिकेट भी लगता है। श्लोक बोलना मतलब जैसे आप तीर निकाल निकाल के चला रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट, है ना, हमारे को अभी याद कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद में याद करने की हमारी कैपेसिटी नहीं रहेगी। और श्लोका याद करके बाद श्लोका अंताक्षरी खेलिए, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो ये है ब्रह्मचारी का स्वधर्म। और गृहस्थ का स्वधर्म क्या है? वल्लभ भट्ट का स्वधर्म क्या है? उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया। तो गृहस्थों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नियमित रूप से अपने घर में वैष्णवों को और साधुओं को इनवाइट करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो वल्लभ भट्ट ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया, है ना। और श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं गए, है ना, सशिष्यात, जहां जाते हैं तो दो चार शिष्य को, चेलों को लेके ही जाना चाहिए, है ना। तो हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इनवाइट किया, चैतन्य महाप्रभु को वल्लभ भट्ट ने इनवाइट किया, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों से, यानी भाई लाइटें बंद कर दो वहां की दोनों, क्यों जल रही फालतू, बाहर की बंद करो। तो चैतन्य महाप्रभु और सीढ़ियों की भी बंद करो, उधर की बंद करो, बाहर की बंद करो। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और अनुपम से मिलवाया, किसको, वल्लभ भट्ट को मिलवाया। और वल्लभ भट्ट के साथ प्रैंक किया। प्रैंक समझते हैं ना, प्रैंक। ये प्रैंक आज से नहीं हो रहा है। अब देखा नहीं, लिफ्ट के अंदर प्रैंक करते हैं, अलग प्रकार के प्रैंक आते हैं इंस्टाग्राम पे, खूब सारी प्रैंक वाली रील्स आती है, नहीं देखिए आप लोगों ने? सब देखिए, बोलता कोई नहीं है। तो प्रैंक किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रैंक किया? तो जैसे ही इन लोगों ने दोनों को प्रणाम किया, दोनों ने वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया, दुई भाई दूर हईते भूमि तो पड़िया, भट्टे दंडवत कैला अति दीन हैया। तो दोनों भाइयों ने दूर से बड़ी विनम्रता के साथ वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया। तो जब भट्ट ने, जब वल्लभ भट्ट उनसे मिलने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए पास पे बुलाए, तो ये दोनों दूर चले गए। क्यों दूर चले गए? भट्टा मिली बारे जाए दूहे पलाए दूरे, आस्पृश्य पामर मुई ना, ना छुई मोरे। तो वल्लभाचार्य ने उनको आलिंगन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पास बुलाया, लेकिन दोनों भाई दूर चले गए। और क्या कह के दूर चले गए? हम लोग अस्पृश्य हैं, हाँ, अनटचेबल हैं, पापी हैं, आप हमको मत छुइए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? भट्टेरा विस्मय हईला प्रभुर हर्ष मन, भट्टेरे कहिला प्रभु तारा विवरणन। बोल रहे हैं, तो बल्लभाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम बहुत पापी हैं, हम अछूत हैं, आप हमारा स्पर्श मत करिए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? यह तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इह न स्पर्शिया इहो जाति अति हीना, वैदिक यज्ञिक तुमि कुलीन प्रवीण। चैतन्य महाप्रभु ये नीच जाति के हैं। एक्चुअली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, जीव गोस्वामी, ये सब सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हैं। लेकिन क्योंकि ये नवाब हुसैन शाह के दरबार में नौकरी करते थे, तो उस जमाने में ये कस्टम था कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान को स्पर्श भी कर ले, या मुसलमान के यहाँ नौकरी करता है, तो ही इज एज गुड एज मुसलमान। हाँ, वो फिर उसकी कोई ब्राह्मण जाति खत्म हो गई। तो ये उस समय का कस्टम था। तो ये लोग नीच जाति के थे नहीं, लेकिन क्योंकि ये नौकरी करते थे एक मुसलमान के यहाँ, तो ये अपने आप को इतना विनम्र समझते थे, इतना विनम्रता पर कारण अपने आप को हमेशा नीच समझते थे।
तो इसलिए ये जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने सनातन गोस्वामी जगन्नाथ पुरी आए, तो पुरी के जो बड़ा दंड है वहां से नहीं जाते थे सनातन गोस्वामी, वो तपती हुई रेत से होते हुए जाते थे। क्योंकि सनातन गोस्वामी का विचार था कि मेरी परछाई भी अगर पुरी के पांडा लोग के ऊपर गिर जाएगी तो वे लोग अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वे लोग जगन्नाथ की सेवा करते हैं, इसलिए मेरी परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये विनम्रता, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे अपने भक्तों की विनम्रता को देख करके। अब देखिए, हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग इस्कॉन में हमेशा चैलेंज करते हैं। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे हम भी तो वैष्णव हैं, विदेशी वैष्णव भी तो वैष्णव हैं, इनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने दो। हम झगड़ते हैं, और हम जगन्नाथ मंदिर में होने वाली गतिविधियों के ऊपर कमेंट करते हैं। इस भाव से कमेंट करते हैं हम इस्कॉन वाले हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने जो कहा वो समय काल तात्कालिक, कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को विदेश से लेकर के आए, और प्रभुपाद जी बताना चाहते थे कि भारतीय वैष्णव और अमेरिकी वैष्णव में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए आपको चाहिए कि इनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दें। लेकिन ये तात्कालिक, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को वो समान स्टेटस दिलवाना चाहते हैं जो एक भारतीय वैष्णव को, एक हिंदू को प्राप्त होता है, जो कि प्रभुपाद जी की दृष्टि में, प्रभुपाद जी के उस समय के लिए, प्रभुपाद जी के मिशन के साथ बिल्कुल अलाइंड है। लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु के विचार को देखें, चैतन्य महाप्रभु ने चाहते तो महाराज प्रताप रुद्र को कह नहीं सकते थे कि आप हरिदास ठाकुर को, हाँ, आप जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दे दीजिए। तो क्या महाराज प्रताप रुद्र टाल पाते? नहीं टालते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी इस बात का अनुमोदन नहीं किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध, अभी श्राद्ध चल रहा है, आज क्या है, आप उड़ीसा में क्या बोलते हैं उसको, महालय, पितृपक्ष चल रहा है, महालय है आज, तो श्राद्ध भोजन कराया जाता है। तो श्राद्ध भोजन किसको कराया जाता है? वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को कहा कि आप हरिदास ठाकुर को भोजन कराइए। एक हरिदास ठाकुर 10,000 ब्राह्मण के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बोल करके हरिदास ठाकुर को श्राद्ध भोजन करवाया, लेकिन प्रताप रुद्र महाराज को बोल करके जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करवाया। जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भी अपने आप को इतना नीच मानते हैं, यद्यपि सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है, जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन कभी भी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इच्छा नहीं करी। वे बाहर से ही पतित पावन का दर्शन करते थे और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, अंदर नहीं जाते थे। क्यों? उनका विचार था कि हम क्योंकि एक यवन के यहाँ नौकरी करते हैं, तो हम कलुषित हो गए हैं, कंटेमिनेट हो गए हैं। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम पारंपरिक कस्टम्स को फॉलो करते हैं। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने एक बार ओणन षष्ठी के समय, ओणन षष्ठी आती है नवंबर दिसंबर में आएगी, जब भगवान को गर्म कपड़ा पहनाना शुरू होता है, उसको ओणन षष्ठी कहते हैं। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जो जगन्नाथ जी के पांडा हैं, वो जो, जब आप देखो जब कपड़ा नया नया आता है तो उसमें एक कड़कपन होता है, एक स्टार्च लगी होती है। देखा, नया कपड़ा जो होता है, थान जो आती है, उसमें कड़कपन होता है क्योंकि उसमें स्टार्च लगी होती है, तो वो अपवित्र मानी जाती है। तो भगवान को वो कपड़ा डायरेक्टली नहीं दिया था, धो के दिया जाता है। वो स्टार्च वाला कपड़ा अपवित्र होता है। लेकिन जगन्नाथ जी के पंडों ने क्या किया, डायरेक्ट जगन्नाथ जी को वो कपड़ा दे दिया। तो ये बात पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बहुत बहुत गाली करी, बोले तुम लोग का कोई प्यूरिटी स्टैंडर्ड कुछ नहीं है और तुम लोग सही से नहीं कर रहे हो। तो और उस दिन रात को पुंडरीक विद्यानिधि जब सोने के लिए गए, तो दो आदमी, एक काला आदमी और एक गोरा आदमी, खूब ढिशुम ढिशुम करके भोप 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 पुंडरीक विद्यानिधि को खूब पिटाई किया। सुबह मंगल आरती के समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि नहीं है, कहाँ गए? तो उनके घर पहुंचे। कहाँ है पुंडरीक विद्यानिधि? अपने कमरे के अंदर है। कमरे में कहाँ है? ऐसे कंबल डाल करके
बैठे हुए हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे किसी को। तो महाप्रभु ने खोला, भाई क्या हो गया, तो शक्ल दिखाओ। तो जब शक्ल खोली तो देखा तो गाल पूरे फूले हुए हैं। बोले क्या हो गया? बोले रात को जगन्नाथ जी ने भूसा मारा। इधर से जगन्नाथ जी ने, इधर ने बलदेव जी ने घूसा मारा। क्यों घूसा मारा? क्योंकि हमने पुरी के पांडा लोग के ऊपर कमेंट किया। तो आप इन दो तीन लीलाओं से क्या सीख सकते हैं? हम लोग के लिए क्या शिक्षा है कि हाँ, ये बात तत्वतः सत्य है कि भक्ति के मार्ग में आने पर व्यक्ति शुद्ध होता है। एक वैष्णव की स्थिति एक ब्राह्मण की स्थिति से भी उन्नत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें विनम्रता का पालन करना पड़ेगा, हमें विनम्र होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दीनहीन, आगे आएगा कि दीनहीन व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपामय होते हैं। अगर हम गर्व से बोलते रहे हम इस्कॉन वाले हैं, हम एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं, हम वैष्णव हैं, हाँ, तो इस प्रकार की भावना अगर हम रखते हैं तो हम श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बताया कि हम लोग कहते हैं कि अरे कलयुग के ब्राह्मण सारे ऐसे ही हैं। कोई है यहाँ पे जातिगत ब्राह्मण आज के ग्रुप में? कोई जातिगत ब्राह्मण है क्या जिसको? तुम हो? अच्छा, डॉक्टर ओम जातिगत ब्राह्मण हैं? हाँ, काम तो अश्विनी कुमार का कर रहे हैं, शूद्र का काम कर रहे हैं। मेडिकल करना माने क्या है? तो अश्विनी कुमार का काम है। ब्राह्मण डॉक्टर माने फिजिशियन माने शूद्र। इंद्र ने अमृत देने से मना कर दिया था अश्विनी कुमार को, बोले ये शूद्र है, ये शूद्र का प्रोफेशन है इनका। तो तो और कोई है यहाँ पे ब्राह्मण जिस, हाँ, जातिगत ब्राह्मण? तो हाँ, श्रीमान, तो मैं बता रहा था कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है। हम लोग कमेंट करते हैं कि अरे कलयुग के सारे ब्राह्मण ऐसे ही है, कलयुग के सारे ब्राह्मण ऐसे ही हैं। हम ऐसे कमेंट करते हैं ना, आपने कई बार कमेंट करते सुना होगा, प्रवचन करते हुए भी बोल देते हैं और डी टू डे भाषा में बोलते हैं अरे कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जन्मना जायते शूद्रा कलौ शूद्र संभवा, श्लोक भी हम कोट संस्कृत के विद द अथॉरिटी और संस्कृत श्लोक हम लोग कोट करते हैं कि कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, सब पतित ब्राह्मण है, सब हाँ, खेनी खाने वाले ब्राह्मण है, हम ऐसा बोलते हैं। तो राधा गोविंद महाराज ने बताया कि देखिए ठीक है, अगर कलयुग में ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो उसी अनुपात में, उसी रेशो में तो क्षत्रिय का भी तो पतन हुआ है ना, और उसी रेशो में वैश्य का भी पतन हुआ है, उसी रेशो में शूद्र का भी पतन हुआ है। तो अगर ब्राह्मण यहाँ है, हाँ, और शूद्र यहाँ है, तो उसी सेम रेशो में तो पतन हुआ है ना। लेकिन रहा तो ब्राह्मण ऊपर ही ना शूद्र के, भले ही कलयुग में है तो क्या हुआ। तो तात्पर्य यह है कि अननेसेसरी हमें अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। हमें विनम्रता की ओढ़नी से ही भगवान आकर्षित होते हैं, विनम्र होना चाहिए। अननेसेसरी पूरी मंदिर में ये चल रहा है, अरे अपने घर में झांक के देखो क्या चल रहा है। हाँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, तो हम दूसरे पे कमेंट करने में एक्सपर्ट हैं। 2 दिन पहले किसी के स्टेटस से बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी मैंने, बोले वी आर पार्शियल सिनर्स, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा पाप कैसा है ना, हम वो पाप करना पसंद करते हैं जिसमें हम अनकंफर्टेबल नहीं है, दूसरे वाले पाप को हम घृणा करते हैं। और दूसरे वाले पाप में जिसमें हम अनकंफर्टेबल नहीं है उसमें घृणा करते हैं, और अपने पापों में जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं वो हमारे लिए पाप नहीं होता। तो हम पार्शियल पापी हैं। और सबकी स्थिति है। तो हम दूसरों को कमेंट करते हैं कि उस उधर ये चल रहा है, उधर चल रहा है। हमारे यहाँ नहीं चल रहा, हमारे घर में समस्या नहीं, कि हमारी संस्था में समस्या नहीं, कि हमारे दिल के अंदर समस्या नहीं चल रही है। अननेसेसरी हम कमेंट करते हैं, अपना राइट क्लेम करते हैं। तो वास्तविकता में हमें चाहिए कि हम विनम्र बने, और चैतन्य महाप्रभु हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वैष्णव बन गए, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ब्राह्मणों के ऊपर सिर पे चढ़े या पुरी के पंडा के ऊपर सिर पे चढ़े। चैतन्य महाप्रभु अतिशय अधिक प्रसन्न होंगे जब हम विनम्रता पूर्वक उनको अप्रोच करेंगे। और एक और बात इंटरेस्टिंग, आप सोचिए, आज हमारी संस्था में जो भी समस्या आ रही है उस समस्या का कारण है कि हम विनम्र नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि साधु, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन विनम्र होनी चाहिए। ये लोग इस्कॉन के हर एस्पेक्ट से इंप्रेस्ड हैं, फिलॉसफी से इंप्रेस्ड हैं, कल्चर से इंप्रेस्ड हैं, लाइफस्टाइल से इंप्रेस्ड हैं, हमारी वर्शिपिंग जो पद्धति है उससे इंप्रेस होते हैं, हमारे संकीर्तन से इंप्रेस होते हैं, हमारे भक्तों के डिसिप्लिन एंड प्यूरिटी से इंप्रेस होते हैं। एकमात्र लोगों को समस्या ये है कि आप लोगों का घमंड बहुत है।
है ना। तो हाँ, घमंड होना चाहिए। घमंड मतलब गर्व होना चाहिए, अपनी गुरु परंपरा के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने संप्रदाय के ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन उस गर्व को कैसे प्रकाशित करना है ये भी सीखना चाहिए। अदरवाइज अगर हम समाज में केवल अपने आप को प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ घोषणा करते रहेंगे तो समाज के लोग हमसे कटने लगेंगे, है ना। और हम उनके हृदय तक, उनके हृदय चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी ह्यूमिलिटी से इंप्रेस किया। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य से वे सुनते रहे। अभी तो कोई मायावादी एक 5 मिनट की रील नहीं बनाता है कि हम उसके ऊपर 1000 प्रकार के कमेंट कर देते हैं और काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट की हम रील बना बना के, वीडियो बना बना के छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता ने सार्वभौम भट्टाचार्य का दिल जीता है, ज्ञान ने नहीं, ध्यान रखिएगा। तो प्रीचिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है विनम्रता पूर्वक। और क्या ये बात कहीं पे लिखी गई है? हाँ, लिखी गई है। प्रभुपाद जी ने कितनी बार लेक्चर में कोट किया है। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि मैंने शायद पिछले सप्ताह भी ये श्लोक बताया था। त्रिणा त्रिणा क्या है वो श्लोक कि नहीं, प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक कोट किए हैं कि हमें दांतों में तृण दबा करके व्यक्ति के पास जाकर के कहना चाहिए कि आप श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करिए। प्रबोधन सरस्वती का प्रसिद्ध श्लोक है, किसी को याद आ रहा है? मन्ये मन्ये नहीं तृणा, किसी को याद आ रहा है? तृण प्रबोधानंद सरस्वती, देखता मैं श्लोक मिल जाए तो। बहुत फेमस श्लोक है। किसी को ध्यान है कि श्लोक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, प्रभुपाद जी ने कई बार श्लोक कोट किया है। प्रबोधन सरस्वती का तृण, 1 मिनट, क्या बोलते हैं, टेकिंग प्रो इन माउथ आई रिक्वेस्ट, मिल जाएगा श्लोक। यस यस, मिल गया। हाँ, दंते निधाय तृणकम, मिल गया। अरे भैया, गूगल गुरु है आजकल। ये वाला श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार श्लोक को कोट किए। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस प्रीचिंग वाज टॉट बाय प्रबोधानंद सरस्वती। दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्य काकु शतम कृत्वा चा अहम ब्रवीमि। दिस इज द प्रीचिंग प्रोसेस। देखिए, प्रचार करना है ना, दिल जीतिए। दंते निधाय तृणकम, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन, इफ वन वांट्स टू बिकम वेरी हम्बल and approach another person, then he take straw in the mouth, trina. So preaching process is to take straw in the mouth, dante nidhaya trinakam padayo nipatya, and falling down at your on your feet, and flattering, sir, you are so great and you are so intelligent. This is flattering. Although he is fool number one, we have to flatter like that. Prabhupada ji keh rahe, oh, there is no greater man than you. You are so intelligent, you are so rich, you are so beautiful, all these things. Just like beggars, sometimes you become king, and one thinks, oh, he's blessing me, all right, take 1 paisa. So this is flattering. So this flattering is also required. Prabhupada ji likh rahe hain, kakku shatam kritva chaham bravimi. So the man may ask, why are you so humble and flattering? What is your intention? Tell me, kya chahte ho mujhse? So he is now telling, hey sadhava, oh, you are a great sadhu, sakalam ev vidhaya durat, you have learned so many nice things, I know that, but kick them out. मैं आपके पास दांत में तृण दबा करके पहुंच रहा हूं, आप साधु हैं, आप महान हैं, आपसे मेरी इतनी निवेदन है, आपने जो कुछ सीखा है उसको साइड कर दीजिए और क्या करिए, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैतन्य चरण के चरणों में, चैतन्य चंद्र के चरणों में अनुराग उत्पन्न करिए। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। क्या सीख, ये प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको श्लोक कई बार कोट किए, दंतेन दंते निधाय तृणकम पदयोर निपत्या कृत्वा च काकुक्षतम एतद अहम ब्रवीमि, हे साधवा सकलमेव विहाय दूराद चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागम। इस प्रकार से प्रचार करना होता है।
है ना। किसी का दिल जीतेंगे तो उसको प्रचार कर पाएंगे। हाँ, और केवल अपना हम इस्कॉन वाले हैं, हमें सब पता है, तुम हो ही क्या, तो इस प्रकार से बोलेंगे तो हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे संतोष माधव प्रभु हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी बहुत सुंदर उन्होंने पॉइंट बताया था इस विषय पे। उन्होंने बताया था कि कि उन्होंने बताया था एक बार, आ, बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, कि यद्यपि ये बात सत्य है कि यद्यपि ये बात सत्य है, आ, कि कि एक वैष्णव एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है ना। लेकिन जो, हाँ, जैसे मान लीजिए आप बहुत गरीब व्यक्ति हैं, और आपको धन प्राप्त हो गया, तो आपको हमेशा क्या विचार करना चाहिए? आपको हमेशा क्या विचार करना चाहिए कि भाई मैं एक समय बहुत गरीब व्यक्ति था और मुझे धन प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। तो जो व्यक्ति इस प्रकार विचार करेगा हमेशा क्या होगा? विनम्र रहेगा। समझ रहे हैं? और Remembering about past. कौन बात कर रहा है भाई? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? किसका अनम्यूट है? यस। तो एक बार की एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, वो एक कंपनी में नौकरी करता था। और क्या नौकरी करता था? वॉचमैन की नौकरी करता था। तो वॉचमैन की नौकरी करता था, तो उस कंपनी में कुछ क्राइसिस आया। तो जब क्राइसिस आया तो वो देखता था कि लोग कैसे डील कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो जो वॉचमैन था वो कंपनी के मालिक को बोला कि सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे इस विषय में नॉलेज है। अरे बोले तुम तो वॉचमैन हो, तुम्हें क्या नॉलेज है? बोले सर मुझे ट्राई चांस दीजिए। तो चांस दिया और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो देखते ही देखते, उस कंपनी के मालिक ने उस व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया, उसको वॉचमैन से मैनेजर बना दिया, मैनेजर से और ऊपर की पोजीशन दे दी। तो जो बाकी लोग थे वो जलते थे, बोले ये तो वॉचमैन था हमारी कंपनी में, लेकिन अब हमसे ऊपर चला गया है। तो ईर्ष्या करते थे। तो हमेशा खोजते थे कि हम लोग इनके अंदर कुछ दोष निकालें, ताकि कंपनी का जो मालिक है वो उस पर डाउट करके इसको बाहर कर दे। तो सबने ऑब्जर्व किया कि हर दिन लंच के समय ये किसी कमरे में चला जाता है, कमरा बंद कर लेता है। तो सबने कहा कि निश्चित रूप से कोई नशा करता होगा, या कंपनी के सीक्रेट को दूसरी कंपनी से शेयर करता हो, कुछ तो करता होगा। तो उन्हें जाकर के कंपनी के मालिक को बता दिया और कानाफूसी कर दी। तो कंपनी का मालिक जो है, उसके मन में चार आदमी जब एक तरह की बात बोलते हैं, तो मतलब कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तो कुछ तो हो ही रहा है, कुछ तो सच में हो रहा है। तो एक दिन कंपनी के मालिक ने तुरंत छापा मारा कि भाई दोपहर के समय कहाँ है वो, उस कमरे के अंदर, कमरा बंद है, लॉक है। तुरंत थड़ थड़ थड़, बोले तुरंत खोलो तुरंत खोलो। तो उसने खोला। बोले तुम क्या कर रहे हो इस कमरे के अंदर? बोले सर कुछ नहीं। बोले कुछ तो कर रहे हो। तो कमरे में देखा एक अलमारी रखी है। अलमारी खोलो, क्या है इसमें? बोले नहीं सर कुछ भी नहीं है। बोले खोलो उसको। वो जितनी बार मना करे उतनी बार मालिक का शक बढ़ जाए। तो जबरदस्ती खुलवाया तो क्या देखा वहां पे एक एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म रखी हुई है। कौन सी यूनिफॉर्म? जब ये एक वॉचमैन था तो वो यूनिफॉर्म इसके पास रखी हुई है। तो बोले ये क्या है, और ये क्या यहाँ पे क्या कर रही है? तो बोले कि सर मैं जब भी जब भी मैं लंच टाइम होता है तो मैं आकर के इस वर्दी को देखता हूँ। क्यों देखते हो भाई? बोले मैं इसलिए देखता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि एक दिन था कि मैं इस कंपनी में वॉचमैन की तरह ज्वाइन किया था, आज मैं इतनी बड़ी पदवी पे आ गया हूँ। तो मैं अपने औकात कभी नहीं भूलता, मैं कहाँ से आया हूँ मैं कभी नहीं भूलता। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा जमीन पे मेरे पैर रहते हैं, मैं कभी हवा में नहीं उड़ता। हम्म? तो माई फीट आर ग्राउंडेड ऑन फ्लोर। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा विचार करता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। तो एक एक व्यक्ति को हमेशा अपने रूट्स का विचार करना चाहिए। ठीक है आज आप वैष्णव हो गए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, लेकिन हम पहले क्या थे? हम नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार का हम क्या नहीं गंदगी करते थे। तो वहां से उठ करके आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखना चाहिए कि मैं क्या था।
हमेशा देख ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जो नीचे से ऊपर गया है उसे हमेशा पीछे मुड़ के देखना चाहिए। हम्म, और जो ऊपर से नीचे आया है उसे कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, इस्कॉन ज्वाइन किया, तो इस्कॉन में आने का तो लाइफस्टाइल बहुत हाई लेवल की हो जाती है। गाड़ी घोड़ा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मोबाइल मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है, फ्लाइट में ट्रेवल करता है, देश विदेश जाता है। तो उस व्यक्ति को हमेशा विचार करना चाहिए कि अरे मैं गरीबी में रहता था, मुझे 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, अभी तो यहाँ पे 10 बार खिलाते हैं, वो भी एक एक बार में 10-10 चीज खिलाते हैं। तो हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर किसी गरीब परिवार से आया है, किसी निचली जाति से आया है, और उसको यहाँ पे आके बहुत मान सम्मान मिल रहा है, तो हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आया हूं। और कोई व्यक्ति अगर बहुत संपन्न परिवार से आया है, ऊंची जात से आया है, जिसका बहुत मान सम्मान था, लेकिन इस्कॉन में आता है तो अथॉरिटी गाली देती है, तो उसका ईगो हर्ट होता है, तो उसको कभी अपना पास्ट का विचार नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा है, समझ रहे हैं? तो आप ध्यान रखिए। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि हम लोग तो वैष्णव हो गए हैं, हाँ तो हमारा प्रीवियस क्या नहीं, वो हमेशा ध्यान रखते करें भले कितने बड़े वैष्णव हो जाएं, लेकिन हम नौकरी तो नवाब हुसैन शाह क्या करते थे, हम तो मलेच्छ थे। हाँ, तो हमेशा इस बात का उनको विचार रहता था। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इनको मत छुओ, ये लोग बहुत नीच जात के, ये बहुत पापी लोग हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं चैतन्य, वो ऐसा प्रैंक क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि रूप गोस्वामी या अनुपम नीच जात के हैं या उनको नीचे दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली वल्लभाचार्य के मन में अपने ब्राह्मण होने का थोड़ा सा अभिमान है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली प्रैंक करे, बोले तुम तो भाई बड़े वैदिक वैदिक याज्ञिक, तुम ही कुलीन प्रवीण, तुम वैदिक ब्राह्मण हो, तुम यज्ञ में और वेद अध्ययन में तुम एक्सपर्ट हो, कुलीन हो, बड़े कुल से आए हो, ये लोग तो नीच हैं, इनका क्या संग करो, इनको संग करने से तुम अपवित्र हो जाओगे, है ना? तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रैंक कर रहे हैं एक्चुअली। एक कहावत होती है कि बहू को सिखाने के लिए जो सास होती है वो अपनी बेटी को डांट लगाती है। ये कहावत है। जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है, पांडवों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट दे करके समाज को सिखाते हैं, संसार को सिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक घर में जैसे सपोज करिए सौम्य रंजन नाथ का विवाह हो गया, और उनकी धर्म पत्नी सुबह 8 बजे उठती है। हाँ, तब इनकी माँ जो है, यानी इनकी पत्नी की जो सासू माँ रहेंगी, अब उनको कुछ सिखाना है, तो वो क्या करेंगी, तो वो डायरेक्टली बहू को नहीं बोलेंगी, वो सौम्य रंजन की बहन को बोलेगी। बोले अरे ससुराल जाएगी तो क्या सुबह 8 बजे उठेगी, ऐसे भाषा बोलेंगी। तो बोलना किसको चाह रही है? बोलना तो बहू को चाह रही है, लेकिन बहू को डायरेक्टली नहीं बोले, इनडायरेक्टली बोल रही है, बेटी को बोल के बहू को सिखा रही है। तो चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट वल्लभाचार्य को नहीं बोल रहे हैं कि अरे तुमको ब्राह्मण होने का घमंड है, वो रूप गोस्वामी और रूप और अनुपम को बोल रहे हैं अरे तुम ये लोग नीच जात के, इनको इनको छुओगे तो अपवित्र हो जाओगे, है ना? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें प्राप्त होती है। अच्छा, तो वल्लभाचार्य ने क्या किया? दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभु किछु इंगित भंगी जानी। तो इंगित भंगी, इशारा समझ गए, इंडिकेशन समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु शायद को समझ आ रहा है कि मेरे अंदर ब्राह्मण होने का थोड़ा तो अभिमान है। एक्चुअली ब्राह्मण होने का जो अभिमान है ना, ये बहुत अगर आप मायावादियों के बीच में आप देखें, आप कभी पुरी के शंकराचार्य जी डायरेक्ट बोलते हैं कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण तो जन्म से ही ब्राह्मण होता है, ये सब चीजें बहुत चलती है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, तो उन्होंने इनडायरेक्टली वल्लभाचार्य को इंगित किया। अच्छा, वल्लभाचार्य ने भी ऑब्जर्व किया
कि रूप और अनुपम के मुख में हमेशा भगवान का नाम चल रहा है। तो वल्लभाचार्य क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं दुहार मुखे कृष्ण नाम करिया छे निरंतर, ए दुई अधम नहे है सर्वोत्तम। वल्लभाचार्य कह रहे हैं, अरे महाप्रभु क्या कह रहे हैं ये नीचे, ये तो निरंतर इनके जीवा के ऊपर कृष्ण नाम उच्चारित हो रहा है, तो ये सर्वोत्तम है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख से निकलवाना चाहते हैं कि जिसके मुख में कृष्ण नाम चलता है वो सर्वोत्तम है। जो मुझे ये श्लोक बता देगा भागवत से उसको तुरंत पुरस्कार प्राप्त होगा। बताइए कौन बताएगा, कौन सा श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो इस व्यक्ति भले ही चंडाल कुल में जन्म लिया है लेकिन जीवा के ऊपर कृष्ण नाम चलता है तो वो श्रेष्ठ है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा, कौन बताएगा वो श्लोक। प्रभु जो जो मैं श्लोक आप लोग को बता रहा हूं इसको बिल्कुल रिकॉर्ड रखिएगा, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोक मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। मेरी क्लास का उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है, मेरी क्लास का उद्देश्य आपको बहुत सारे शास्त्रों से मतलब क्या कहते हैं अवलोकन कराना, है ना। अलग अलग एंगल से आप लोग को मैं चैतन्य चितामृत, चैतन्य भागवत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराण, और भी अन्य शास्त्र है, नाम चिंतामणि, बृहद भागवत में कई एंगल कवर करना चाहता हूँ अपने प्रेजेंटेशंस में एज पर दी रिक्वायरमेंट। कौन सा श्लोक है जहां पे कहा गया है कि जीवा के अग्रभाग पे भी अगर भगवान का नाम होता है तो समझना चाहिए व्यक्ति ने सारा वेद अध्ययन कर लिया है। कोई बता पा रहा है, ये श्लोक देखिए। अ- अहो बत स्वपाचो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्य ब्रह्मानुचूर नाम गृह्णन्ति एते। पढ़ो उसका ट्रांसलेशन, कौन पढ़ेगा, हरे कृष्णा गुरु जी। पढ़िए। Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. ये सब कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है समझना चाहिए ये सब कुछ कर लिया है। तेपुस तपस्ते, सब जितनी तपस्या है, हाँ वो सब हो चुकी है। हाँ जुहुवु, सब प्रकार की यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ हो चुके हैं। सस्नु, सब प्रकार की पवित्र नदियों में स्नान हो चुका है। और आर्य, ये लोग यद्यपि जन्म लिए हो सकते हैं स्वपच स्वपच परिवार में, मतलब कुत्ता खाने वाले के परिवार में। हाँ, अभी न्यूज आई थी ना कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कुत्ते पकड़ लो, कुत्तों को बंद करके रखा जाएगा, तब से दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के अंदर 1500 चिकन मोमोज की दुकान बंद हो गई। तो इसका मतलब है कि वो चिकन मोमो नहीं थे, वो कुत्ता मोमो थे। सोपच। तो इसका मतलब है कि जाने अनजाने में हर व्यक्ति उस सोपच, हाँ, तो सोपच के परिवार में अगर कोई सोपच है या सोपच के परिवार में किसी ने जन्म लिया है, लेकिन जिह्वाग्र, जीभा के अग्रभाग में भगवान का नाम है, ऐसा नहीं कि पूरा अंदर तक नाम लिया है। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ टेस्ट करना होता है, एक एक जॉब होता है ना, टी टेस्टर का जॉब होता है। उसको दसों प्रकार की चाय रख दी जाती है, वो केवल जीभा के अग्रभाग पर टच करता है और टेस्ट बताता है। हम्म, जैसे बियर टेस्टर का भी जॉब होता है, वो कई प्रकार की जो बियर होती है उसको टेस्ट करता है। ऐसा नहीं कि सारी पीता है, पिएगा तो नशा चढ़ जाएगा, नशा चढ़ जाएगा तो सही आकलन नहीं कर पाएगा। जीभा के अग्रभाग पे रखता है और टेस्ट कर लेता है, उनका एक्सपर्टीज होता है।
है ना। जो एक्सपर्ट को जीवा के अग्रभाग पे थोड़ा सा सब्जी रख के चेक कर लेता है कि नमक, खाना नहीं पड़ता है, जीवा के अग्रभाग पे टच करके देख लेता है कि नमक ठीक है कि नहीं, मसाला ठीक है कि नहीं है। तो बोल रहे हैं कोई व्यक्ति अगर जीवा के अग्रभाग पे भी उसका नाम, भगवान का नाम आया है, ऐसा नहीं कि अंदर तक, गले तक, दिल तक उतार लिया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जीवा के अग्रभाग पर। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे इस्कॉन में आने से पहले हमें, है ना, स्कूल में कॉलेज में गाली देने का बहुत क्या कहते हैं, वो अभ्यास होता था। तो कभी कभी बोलते बोलते में वो निकल जाती, तो पूरी नहीं निकालते हैं, वो जीवा के अग्रभाग पे लेकर वापस ले लेते हैं। लोग बोले अरे साधु गाली दे रहा है, मतलब समझ रहे ना, कभी है किसी का अनुभव इस तरह से? तो मतलब पूरी नहीं निकलती है ना वो। अबे तेरे, इतना बोलने में तो वो पीछे खींच लेता है, अरे भाई है ना, इतना बोलता है और पीछे खींच लेता है अनुभव डॉक्टर साहब? तो इसका मतलब है कि दिल से गाली नहीं दी है। इसका मतलब केवल इतना है कि इसका मतलब है कि केवल जीवा के अग्रभाग से गाली दिया है। तो जीवा के अग्रभाग पे भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भले ही वो स्वपच परिवार में जन्म लिया हो, समझना चाहिए कि वो तपस्याएं कर चुका है, यज्ञ कर चुका है, स्नान कर चुका है, और उसके अंदर आर्यों के सारे अच्छे गुण, ब्रह्मानुज मतलब वेदों का अध्ययन इत्यादि सब उसका होमवर्क हो चुका है। तो ये है नाम की महिमा। तो यही बात यहाँ पे वल्लभाचार्य बोल रहे हैं कि since these two are constantly chanting the holy name, how they can be untouchable, they are most exalted। तो वल्लभाचार्य की श्रीमुख से, और देखो ये श्लोक आ गया यहाँ पे, हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक देख लीजिए, यहाँ पे आ गया, हो वत्स पाचो तो गरियन जीभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नेक्स्ट श्लोक इधर पे आ गया। हाँ, तो इस प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, उसके अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, है ना। सुनि महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला, प्रेमाभिष्ट हय श्लोक पढ़िते लागिला। तो जब वल्लभ भट्ट ने इस प्रकार की बात करी तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि सही, तुमने सही चीज श्लोक कोट करा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु said a person who has pure characteristics of Brahman due to devotional service, which is like a blazing fire burning to ashes, all the sinful reactions of past life is certainly saved from the consequences of sinful acts, such as taking birth in a noble family. Even though he may be born in a family of dog-eaters, he is recognized by learned scholars. But although a person may be learned scholar in Vedic knowledge, if he is not recognized, he is an atheist. तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवत भक्तिहीन से जाति शासन जपा तपा, प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट किया, प्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोकरंजनम। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, उसका जितना ज्ञान व्यान जो कुछ भी है, बर्थ इन अ ग्रेट फैमिली और नेशन। नेशन प्रभुपाद जी क्यों लिखा? अमेरिका को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। तुमने जन्म लिया अमेरिका में, ठीक है, बहुत ज्यादा शास्त्रों ज्ञान हो, तप किया, जो कुछ भी किया है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब क्या है? अप्राणस्य देहस्य मंडनम, मरे हुए शरीर को सजा करके घुमाते हैं समाज में, इससे केवल लोक रंजन होता है, इससे कुछ नहीं होता। तो भक्ति के बिना आपके अंदर जितने गुण हैं, सो कॉल्ड गुण, वो सब यूजलेस हैं। ये बात चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। भले उच्च कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन नीच कुल में भी जन्म लिया लेकिन भक्ति है, हाँ, मेट्रियली ऐसा देखा जाए कोई गुण नहीं है लेकिन भक्ति है, तो भी वो व्यक्ति महान है। ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट को अपनी प्रथम मुलाकात में समझा रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, विराम देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की से वल्लभ भट्ट की मुलाकात कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है प्रयाग में। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे रुके? अच्छा, कौन बता आंसर देगा? चैतन्य महाप्रभु हाँ अभी कहाँ पे हैं, किस स्थान पर हैं? प्रयाग में कौन सा स्थान है ये? तो प्रयाग में एक 10 अश्वमेध घाट है। कभी अगर आप लोग को प्रयाग जाना हो तो आज भी वो स्थान है, वहां पे लिखा हुआ है, जिस स्थान पर बैठकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति की शिक्षा 2 महीने, सनातन गोस्वामी को 2 महीने दिया है,
रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा दी है, 10 दिन तक शिक्षा दी है। तो वहां पे ये घटना हुई है। तो यहीं पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात किससे हो रही है? वल्लभ भट्ट के साथ। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के इनविटेशन पे उनके गांव अडिला ग्राम भी जाएंगे, वो भी हम प्रसंग चर्चा करेंगे। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए एक भक्त आते हैं जिनका नाम है रघुपति उपाध्याय। और रघुपति उपाध्याय ने कुछ श्लोक कंपोज किए, इतने इंटरेस्टिंग श्लोक हैं जिसको हम अगले सप्ताह लेंगे। और उसके अगले सप्ताह हम, हाँ, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए वल्लभ भट्ट जगन्नाथपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को डांट लगा दी। तो वो भी हम सुनेंगे। तो ये 3 एपिसोड्स में, 3 सेशंस में हम वल्लभ भट्ट के साथ में इस पूरी मीटिंग को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। मैंने 20 मिनट अधिक ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप लोगों को कष्ट हुआ हो। किसी के मन में अगर कोई जिज्ञासा या कोई कमेंट या रिफ्लेक्शन, एक्चुअली माधवानंद तो एक अच्छा एग्जांपल थे, क्वेश्चन ना हो तो एटलीस्ट रिफ्लेक्शन, एटलीस्ट 2-3 भक्त लोग शेयर कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है कि आपने आज की क्लास से क्या सीखा, कौन सा पॉइंट आपको बहुत हिट किया। और रिफ्लेक्शन में कई चीजें आती हैं, आपका रियलाइजेशन आप बता सकते हैं, आपने क्या सीखा बता सकते हैं, वो बता सकते हैं प्रभु जी आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट को बोला, इससे मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे ध्यान आ गया, या मुझे इस प्रकार मतलब इसको कनेक्ट कर पाते हैं अपने प्रीवियस लर्निंग्स को। हाँ, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ, तो ये प्रभु जी आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस प्रकार समझाया, मुझे हमें अच्छा लगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो हार्डली 2 या 3 भक्तों से हम रिफ्लेक्शन सुनेंगे। कौन देना चाहेगा? वॉलंटरली आप बोल सकते हैं, कौन रिफ्लेक्शन देना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी आपने जो एग्जाम्पल दिया प्रभु जी राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का कि लाइक कलयुग में कोई भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो डाउनग्रेड हुआ है वो भी इक्वली हुआ है। तो उस रिस्पेक्ट में भी हमें स्टिल ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग ये बहुत कॉमन है, जैसे आपने बोला, जब इस्कॉन में आ जाते हैं तो सोचने लगते हैं हम सबसे ऊपर हैं। मतलब नॉर्मल डीलिंग में भी हम लोग काफी, मतलब हमारे मित्रगण भी हैं अगर कोई ब्राह्मण गोत्र से, लेकिन हम लोग सोचने लगते हैं हम उनसे ऊपर हैं, हमें ज्यादा शास्त्र का ज्ञान है। तो वो जो फॉल्स ईगो है वो काफी ज्यादा क्रश हो जाता है, मतलब इस पॉइंट से। और सेकेंडली एक और चीज है जो प्रभु, एक और आप इस पॉइंट में है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन कोई मान लीजिए आपको कोई ब्राह्मण मित्र है, तो ऐसा ये नहीं कि फिर उसकी फ्लैटरिंग ही करते रहना है। उसकी फ्लैटरिंग वैसे ही करें जैसे चेतना आपने करी है। कि बोले देखो आप तो ब्राह्मण कुल में, आपको आपको क्या भक्ति करने की जरूरत है, लेकिन ये देखो नीच कुल का व्यक्ति है, इसको भक्ति करना चाहिए, इसको देखो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, इसको जप तप करना चाहिए, इसको दिन में 3 बार नहाना चाहिए, इसको भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, इसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसको नशा नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब इसके लिए जरूरी है, ये नीच है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको इसकी क्या जरूरत है? तो, तो, तो इसका मतलब वो बेचारा वो ब्राह्मण सोचेगा कि मैं ब्राह्मण होकर के ये सब नहीं कर रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इनिशियली ऐसा किया है। हाँ प्रभुपाद जी देखिए, आप भारतीय हैं, और लेकिन ये अमेरिकी लोग ये कृष्ण को जान गए, लेकिन आप कृष्ण नहीं जान पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली भारतीयों के भारतीय अहंकार के ऊपर वार किया, हाँ, अंग्रेजी भक्त दिखा करके। तो तो प्रेसिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि कोई ब्राह्मण मित्र है आपका जिसको ब्राह्मण होने का अहंकार है लेकिन भक्ति नहीं करता है, तो कोई इस्कॉन वाला उसको डिवोटी दिखाइए जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन श्लोक ऐसे धारा प्रवाह बोलता है कि वो ब्राह्मण को भी शर्म आ जाए, जो प्यूरिटी से जीवन जीता है, तो वो आ, उसको शर्म आ जाए कि अरे यार मैं हूं तो ब्राह्मण लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं ब्राह्मण वाला। कुछ समय पहले मीडिया वाले आए थे हमारे यहाँ, तो मीडिया जब ये रथ यात्रा का मैटर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जब कैमरा बंद होने के बाद में मीडिया वाले बहुत अच्छी बात बोले, बोले प्रभु जी हम जानते हैं इस्कॉन कितना अच्छा काम कर रहा है। सब मीडिया वाले एक टोन में बोले, सब एक साथ ही बोले, मतलब ऐसा नहीं कि मीडिया वालों को कोई अपवाद है। बोले हम जानते हैं, हम बोले हम तो उड़िया है ना, हम जानते हैं ना कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी के क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, हम जगन्नाथ जी के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये विदेशी लोग हैं जो जगन्नाथ जी को वास्तव में सेवा पूजा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं। हम जानते हैं इस्कॉन कितना अच्छा कार्य। देखिए एक सामान्य उड़िया के ये पॉलिटिकल और देखिए बहुत सिंपल सा, आपको आपको सीक्रेट आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। जैसे ही कोई पूरी मंदिर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की,
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती है, कोई चोरी हो गई, चकारी हो गई, समझ रहे हैं, कोई सेवा पूजा में कमी रह गई, तो जैसे ही मीडिया में आता है ना, उनके पास एक चालाकी का टूल लग गया है, वो इस्कॉन वाला मैटर को हाईलाइट कर देते हैं, रथ यात्रा मैटर। इमीडिएटली मीडिया का ध्यान जो है वो रथ यात्रा पर चला जाता है। अब तो ये रेगुलर हो गया है। अब देखिए, आज आप कोई मुद्दा उठेगा उड़ीसा में, पॉलिटिकल मुद्दा उठेगा या पूरी सेवा से रिलेटेड मुद्दा उठेगा, नेक्स्ट दिन निश्चित रूप से इस्कॉन का मुद्दा उठेगा। अब देख लीजिएगा, ये ढाल बन गया इस्कॉन वाला मुद्दा अब उड़ीसा की क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के लिए, कि जैसे ही उड़ीसा की प्रॉब्लम आए, भैया रथ यात्रा वाला मुद्दा उठा लो, तो मीडिया वो कवर कर लेगी, 2-4 दिन शांति हो जाएगी, ये छप जाएगा। ये चल रहा है। लेकिन जेन्युइनली एक ओडिशा का हर व्यक्ति ये रिस्पेक्ट कर रहा है कि यार इस्कॉन जो कर रहा है, ये विदेशी लोग होकर के हमारे कल्चर के नहीं है, फिर भी भगवान के प्रति इनका इतना प्रेम है, तो दे आर जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग इस्कॉन। तो आर्ट ऑफ प्रीचिंग समझ गए आप लोग, कि कोई ब्राह्मण है नहीं करना चाह रहा है तो उसको मत कराइए जबरदस्ती, लेकिन बताइए कि हमारे यहाँ भी ऐसे सैंपल हैं जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन तुम्हारे सारे ब्राह्मणत्व को ये कच्चा चबा के फेंक सकते हैं। बोले तू ब्राह्मण है बेटा, तू कितने बजे उठता है, ये ब्राह्मण नहीं है, देख सुबह 3 बजे उठता है। तू ब्राह्मण है, दिन में कितनी बार नहाता है, ये ब्राह्मण नहीं, देख कितनी बार नहाता है। ये ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, कितना तेरे वेद अध्ययन किया है, ये देख सारे श्लोक इनको धारा प्रवाह याद है। तो हमें इस्कॉन में हमको हमारी क्वालिटी को इतना एनहेंस करना है, हमारी साधना, हमारे शास्त्र अध्ययन, शास्त्र के प्रेजेंटेशन, कि ब्राह्मणों को भी शर्म आ जाए कि यार हम ब्राह्मण होके नहीं कर रहे हैं, ये लोग नॉन ब्राह्मण होके कर रहे हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही कराया है। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों को गाली नहीं करी, अपने शिष्यों को इतना क्वालिफाइड बनाया है कि ब्राह्मण लोग भी हा करके उनके सामने हाथ जोड़े हैं। सेम चीज प्रभुपाद जी ने भारतीयों को लज्जित ना करके अंग्रेजी भक्त सामने रख दी, बोले तुम देख लो, सीख लो। सो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रीचिंग। यस, और कुछ कह रहे थे आप? यस प्रभु जी, इसके अलावा वो जो विनम्रता वाला एग्जाम्पल आपने बोला था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का, कि वो सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे, बट स्टिल वो लोग रेत वाला, जो तपती रेत वाला रास्ता लेके जाते थे ताकि उनकी छाया भी ना पड़ जाए, मतलब पंडाओं पे, तो वो लोग सोचते थे कि वो अशुद्ध हो जाएंगे, जगन्नाथ जी का सेवा करते। यस, वेरी गुड। और किसी के मन में कोई? हाँ, एक आध और भक्त कोई बोल सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वो जो इस्कॉन वाला, मतलब हर एस्पेक्ट से लोग अप्रिशिएट करते हैं इस्कॉन को, बट जो ह्यूमिलिटी वाला पार्ट आप बोले, वो वाला पार्ट एक्चुअली मतलब कहीं ना कहीं हमेशा भक्तों के अंदर सूक्ष्म रूप से रहता है थोड़ा सा ईगो, कि हम इस्कॉन से बिलोंग करते हैं। वे ऑफ बिहेविंग थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे बिहेव करना चाहिए ह्यूमिलिटी के साथ। हमारा ऐसे कहा जाता है, योर एक्शन आर सो लाउड दैट आई कैन नॉट हियर योर वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जिसको कहते हैं। अगर हम वैसा, हमारा हर चीज, हमारा ड्रेसिंग सेंस से लेकर, हमारा प्रेजेंटेशन सेंस से लेकर, हमारा डीलिंग सेंस से लेकर, तो अपने आप ही व्यक्ति इसको अप्रिशिएट करेगा हमें। देखिए, मेरा 4 जने निकालो, मेरा एक पर्सनल एजेंडा है ना, गुरु का ग्लोरिफिकेशन, गुरु की जय जयकार है, बोल बोल के नहीं की जाती है। एक शिष्य है ना, कई बार क्या होता है, हम लोग आउट ऑफ सेंटिमेंट केवल गुरु की जय जयकार करते हैं, है ना, जय गुरु महाराज, जय गुरुदेव, इस प्रकार हम केवल बोलने में भरोसा रखते हैं। मेरा पर्सनल फिलॉसफी तो यही है कि भाई इस प्रकार से आचरण करिए कि दुनिया आपके गुरु को ग्लोरीफाई करे, दुनिया पूछे कि आपके गुरु है कौन भाई, कौन है भाई जिसने आपको ऐसा ट्रेन किया है। तो आपके चरित्र को, आपके आचार व्यवहार को देख करके व्यक्ति को बोलना चाहिए कि अच्छा आप इस कौन से हैं, मानना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, आप इन गुरु के विद इन इस्कॉन भी, विद इन इस्कॉन एक शिष्य को चाहिए कि भाई, हाँ, हम इस प्रकार आचरण करें कि इस्कॉन के अंदर के भक्त को पूछा, अच्छा आप इन गुरु महाराज के शिष्य हैं, मानना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग दी है। समझ रहे? तो राधानाथ महाराज का कोट है हमारे यहाँ पे लगा हुआ, कि एक शिष्य गुरु के लिए वरदान हो सकता है, एक शिष्य गुरु के लिए श्राप हो सकता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लिखा, ऐसे लाइन है कि ही कैन बी एन ऑर्नामेंट और अ स्कार। या तो वो गुरु के लिए एक आभूषण हो सकता है, या एक धब्बा हो सकता है, एक शिष्य।
तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं गया था खारगर मंदिर के उद्घाटन में, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, खारगर मंदिर के उद्घाटन में ये मंदिर के प्रेरणा स्रोत थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लेकिन एक जगह भी गोपाल कृष्ण महाराज का फोटो नहीं था, एक जगह भी, ना पैम्पलेट में ना बैनर में। लेकिन जो आए, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने भी गोपाल कृष्ण महाराज कम से कम 10 मिनट गुणगान किया। तो आप सोचिए इससे क्या शिक्षा मिलती है। मैं इससे बहुत इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि गुरु की फोटो लगा करके और चिल्ला चोट करके चीखते हुए चिल्लाते हुए आप वास्तव में अपने गुरु की पोजीशन को आप रिक्लेम कर सकते हैं। नहीं, आप इस प्रकार कार्य करिए कि पूरा समाज, पूरा विश्व आपके गुरु का गुणगान करे। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम जब आउटर वर्ल्ड में हैं तो इस प्रकार आचरण करें कि लोग श्रील प्रभुपाद जी को हमारे आचरण से जाने, एटलीस्ट कोशिश तो करें। और विद इन इस्कॉन इस प्रकार का आचरण करें कि हमारे गुरु महाराज का भी ग्लोरिफिकेशन लोग करें हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को देख करके। यस प्रभु, एक और किसी भक्त से लेंगे रिफ्लेक्शन, समय हो गया है। हरे कृष्ण बोल रहे। यस प्रभु। क्या आपने बताया कि जो प्रभु आपकी आवाज कट नहीं पा रहा। अभी थोड़ा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। हरे हाँ। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे कि जगन्नाथपुरी में अब बोल बोल रहे कि हम रेस्पेक्ट देना चाहिए हम्म। पंडा लोगों को। हम्म। तो कि हम देखते हैं कि थोड़ा सेवा में इधर उधर होते हैं और भक्तों के साथ मिसबिहेव भी होता है, और वो भी जैसे नशा भी कुछ लोग करते हैं। तो आज इस्कॉन डिवोटी हम कैसे देखना चाहिए और कैसे हमारा मेंटेलिटी होना चाहिए उसके प्रभु, ऊपर। तो हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं स्वाभाविक। हम अंधे नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि ये लोग नशा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये अननेसेसरली पफ्ड अप हैं। तो हम कैसे नजरअंदाज कर दे भाई? सही बात है ना। तो हमें दो एंगल से देखना चाहिए कोई भी परिस्थिति, केवल पंडा को नहीं, अपने आसपास भी। हम अपने से वरिष्ठ भक्त, मान लीजिए आप मेरे अंदर भी दो प्रकार के व्यक्तित्व को देख सकते हैं। एक आपको मेरे अंदर ही पॉजिटिव दिखाई देगा, एक दूसरा आपको मेरे अंदर भी नेगेटिव दिखाई देगा। भाई आप बुद्धिमान व्यक्ति, हम बोलते हैं वैष्णव के अंदर दोष मत देखो, पर यार कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो थोड़ा भी यार जिसका बुद्धि जीवित है, वो दिखेगा ना। दोष है तो दिखेगा, दिखेगा कैसे नहीं? ये आर्टिफिशियल थोड़ी ना कि वैष्णव के अंदर दोष मत देखो, हमको दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है। तो कैसे इसको मैनेज करना है? सिंपल है प्रभु। सबसे पहले पॉजिटिव देखना होता है। हमेशा एक सैंडविच बनाया जाता है, पहले पॉजिटिव देखना होता है कि ये व्यक्ति जो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा भोग उठा करके जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा है, एक एक त्योहार जो जगन्नाथ जी का मनाते हैं कितना एलेबरेटली मनाते हैं। लाखों सालों से वो ट्रेडिशन उन्होंने कंटिन्यू रखा है। वो उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, कोई इस्कॉन का डिवोटी बोल सकता है कि मेरा बच्चा डिवोटी बनेगा? है किसी के अंदर ये दम? आप पूछ लीजिए आप गृहस्थ कैंडिडेट से या गृहस्थों से, कोई कोई बोल सकता है कि मैं इस्कॉन का भक्त हूं तो मेरा पुत्र भी निश्चित रूप से भक्त बनेगा? कोई नहीं बोल सकता है। किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं बोलने का। लेकिन उनके यहाँ तो परंपरा पे परंपरा भक्त बनती जा रही है, जगन्नाथ जी के प्रति उनका आकर्षण है। तो कुछ चीजें अच्छी नहीं है क्या उनके अंदर? बिल्कुल अच्छी है। जगन्नाथ जी के प्रति जो अटैचमेंट है, जो भाव है, भले ही सेंटिमेंट प्लेटफॉर्म पर जो भी हो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या अप्रिशिएट नहीं किया? एक एक उड़िया औरत चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को जो सेवा की उसको उतारा, ए उतर उतर। तो चैतन्य वो डांट लगा दिए, बोले आदि मानव, नलायक। इसके अंदर इतना क्या कहते हैं, मतलब इतना जो क्या कहते हैं ये है, उत्कंठा है देखने के लिए जगन्नाथ जी को, मेरे अंदर नहीं है। तो अप्रिशिएट किया। तो पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जेन्युइन बोलने के लिए नहीं, जेन्युइन अप्रिशिएशन की ये लोग भगवान की सेवा करते हैं।
बहुत सेवा करते हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाता। प्रभु मैं जब पुजारियों को देखता हूँ हमारे मंदिर में भी तो इतनी सेवा करते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेट अस फर्स्ट डेवलप जेन्युइन एप्रिसिएशन, देन वी मस्ट हैव जेन्युइन कंसर्न। वी आर नॉट फॉल्ट फाइंडर्स, वी आर कंसर्न्ड कि ये लोग इतने अच्छे सेवा करते हैं, अगर थोड़ा भक्तों से अच्छा व्यवहार करते कितना अच्छा होता। हम कंसर्न है, अगर ये लोग शुद्ध जीवन जीते तो, लेकिन कंसर्न है तो आपको अपराध नहीं लगेगा, फॉल्ट फाइंडिंग है तो अपराध लगेगा। ये भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तो करम प्रभु तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा खाते ज्यादा हैं, थोड़ा अगर कम खाते होते, अपनी सेहत पे ध्यान देते थे तो कितना अच्छा होता था। इसको कहते कंसर्न। हाँ हमको ज्ञान दे रहे हैं और इतना खाते हैं, देखिए ये होता है फॉल्ट फाइंडिंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसर्न एंड फॉल्ट फाइंडिंग। तो पहला होता है जेन्युइन एप्रिसिएशन। जेन्युइन एप्रिसिएशन मतलब कोई आपको सिखाए पट्टी नहीं पड़ा रहे, अप्रिशिएट करो, आपके अंदर से आना चाहिए एप्रिसिएशन, ये भक्त अच्छा है, ये भक्त इस भक्ति भक्ति अच्छी है। दूसरा कि कंसर्न, अगर इस भक्त के अंदर ये वाला गुण ना होता था या ये वाला फॉल्ट ना होता तो बहुत अच्छा होता था। और तीसरा होता है अथॉरिटी, क्या मेरी अथॉरिटी है उसको गाइड करने की और राइट करने की? अगर है, जैसे मेरे अथॉरिटी है, अगर सुंदर माता प्रभु कुछ गलत करेंगे मैं बोल सकता हूं, मैं आपका वरिष्ठ हूं और मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर आप गलती देखेंगे, आप कंसर्न हो सकते हैं लेकिन आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो आप मुझे डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। आप हो सकता है मेरे किसी मित्र को या मेरे किसी वरिष्ठ को बोल सकते हैं कि प्रभु जी अगर आप तो अगर हम लोग को ये बात समझाएंगे तो अच्छा होगा। आप मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, डायरेक्ट बोल सकते जब जब तक मैं आपसे फीडबैक नहीं मांगू आप नहीं बोल सकते। इनफैक्ट फीडबैक मांगने पर भी डायरेक्ट सीनियर भक्त को नहीं देना चाहिए, फीडबैक मांगने पर भी नहीं देना चाहिए आइडियली। हाँ वो आपको फीडबैक बराबर वाला व्यक्ति दे सकता है। मेरे अंदर कोई दोष है तो आप अमृतेश गौर को बता सकते हैं, जगत गुरु को बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं, या सातों को बता सकते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा सा अगर प्रोग्राम को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अथॉरिटी, तो तीन चीजें हो गई, जेन्युइन एप्रिसिएशन, दूसरा कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न, और तीसरा चेक करना चाहिए हमारी अथॉरिटी है कि नहीं। अगर अथॉरिटी है तो मैं राइट कर सकता हूं, अथॉरिटी नहीं है तो मैं उस व्यक्ति को इन्फॉर्म कर सकता हूं जिसके पास अथॉरिटी है। और अगर कुछ नहीं कर सकता हूं तो उनकी अथॉरिटी जगन्नाथ जी है, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जगन्नाथ जी ये भक्त अच्छे हैं आपकी सेवा करते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा करते तो और अच्छा होता था, बस। तो कभी अपराध नहीं लगेगा। ठीक है सुंदर माधव प्रभु? ठीक है प्रभु, बहुत बहुत समय हो गया है, मुझे जाना था एक मीटिंग के लिए, लेकिन समहाउ आधा घंटा लेट हूँ। एनीवे थैंक यू, आप लोगों ने कीमती समय दिया। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।